दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सामा चकेवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। यह भाई बहन का प्यार को दर्शाता है। इस त्यौहार को पौराणिक कहानी भगवान कृष्ण और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। इस लोक नाटक में कुमारी कन्या अभिनय करती है। इस त्यौहार को गीतों में से एक गीत गवाले जाए वाला है। समाज चकवा गीतों को बिहार और मिथिला की संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। 2022 में बहुआयामी गरीबी कितना था? नीति आयोग के मुताबिक भारत में बहुआयामी गरीबी 2022-23 में 11.28% रही है। यह 2013-14 में 29.91 के 7% के इस दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। एक था चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। आरंभ से एक कमजोर शासक था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह इबाक खां का पुत्र है या नहीं है। गणमान्य व्यक्तियों के एक समूह ने समुद्दीन इल्तुतमिश को शासक कहकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। उसने उत्तरी भारत के घुरिद क्षेत्रों पर शासन किया। वह मध्य एशिया में पैदा हुआ एक तुर्की गुलाम था। इल्तुतमिश को दिल्ली के गुलामों शासक में सबसे महान शासक माना जाता है। उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश सेना 1210 के दशक में बिहार पर कब्जा कर लिया और 1225 बंगाल पर आक्रमण किया। 1210 के दशक के पूर्वार्ध में इल्तुतमिश ने सिंधु नदी घाटी की उपेक्षा की, जो मंगलों, ख्वारिज़म राजाओं और कवाचा के बीच लड़ी गई थी। मंगोल और ख्वारिज़म खतरों के पतन के बाद कवाचा ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जबकि इल्तुतमिश ने 1228-29 अपने क्षेत्र पर आक्रमण किया। 1221 में उसने चंगेज खान के नेतृत्व में एक आक्रमण को रोक दिया था। उन्होंने कत-उल-इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। उन्होंने राज्य के लिए प्रशासन तंत्र स्थापित किया था। किस फसल के उत्पादन में लगभग 1 साल का समय लगता है? गन्ने के उत्पादन में लगभग 1 साल का समय लगता है। किस्म और बुआई के समय के आधार पर गन्ने के परिपक्व होने में लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं। जनवरी से मार्च महीने इसकी बुआई का समय और दिसंबर से मार्च तक इसकी कटाई का समय होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ना कृषि जलवायु क्षेत्र शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पांडिचेरी और केरल राज्य भी शामिल है। इसमें उष्णकटिबंधीय गन्ना क्षेत्र देश में कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 55% उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में आता है। वसीफुद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो वसीफुद्दीन डागर का संबंध रुद्रवीणा से। वह प्रसिद्ध उत्तर भारतीय संगीतकार जियाउद्दीन डागर के पुत्र थे। वह डगरवानी शैली में रुद्रवीणा बजाते हैं। उन्हें प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोनू मजूमदार बांसुरीवाद के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान बंगला सरोद के प्रतिपादक हैं। पंडित रविशंकर सितार के प्रतिवादक हैं। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया था। चांदी की वस्तु अधिक समय तक खुलने पर रखने पर बनने के कारण काली हो जाती है। जब चांदी की वस्तु को हवा के साथ खुले या सीधे संपर्क में रखा जाता है तो वस्तु की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड की परत बन जाती है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ सिल्वर की अभिक्रिया के कारण सिल्वर ऑक्साइड का रंग काला हो जाता है। एक समय के अंतराल के बाद यह वायुमंडलीय हवा में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने के बाद सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा। घटना के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। इसे
सिल्वर टर्निशिंग कहा जाता है। विशेष रूप से चांदी के लिए प्राप्त काले पदार्थ को सिल्वर सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। सिल्वर सल्फाइड का रंग भी काला होता है। जो विक्रिया होता है 4Ag + O2 + 2H2S 2Ag2S + 2H2O होता है। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सी? तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी 15वीं लोकसभा विपक्ष के नेता भी हैं। माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा पुस्तक है। पुस्तक की विवेचना 2008 में APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी हुई कविताएं और मेरी 51वीं कविता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ किताबें चेंजिंग इंडिया, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट है। द जजमेंट और विदाउट फेयर कुलदीप नैयर की कुछ किताबें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी कविता मेरी 51वीं कविताएं हैं। गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला? 2016 में मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की कलबेलिया नर्तकी है। कलबेलिया राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित सपेरों की जनजाति है। पुरुष और महिला दोनों कलबेलिया नृत्य करते हैं, जो उनकी संस्कृति का एक अनिवार्य घटक है। कलबेलिया नृत्य को सपेरा का डांस, स्नेक चामर डांस के नाम से भी जाना जाता है। 2010 की शुरुआत में राजस्थान की कलबेलिया नृत्य और गीतों की यूनेस्को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व सूची में जोड़ा है। कलबेलिया नृत्य में पुरुषों तरह तरह के पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं, जबकि महिला नृत्य करती है। रेल कला महोत्सव किस राज्य में? उड़ीसा में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेल कला उत्सव का 9वां संस्करण उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क चंद्रभागा समुद्र तट पर शुरू हो गया। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री पुरस्कार से विजेता सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में यह महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रेत कला महोत्सव भारत और दुनिया के भर के कुशल कलाकारों द्वारा शानदार रेत कला प्रदर्शन करते हैं। मंदिरों में मूर्ति स्थापित करने की जगह क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपर टावर जैसी रचना होती है, जिसे शिखर या विमान कहते हैं। गर्भगृह के चारों परिक्रमा के लिए जगह होती है। कई मंदिर में एक बड़ा हॉल होता है, जिसे मंडप कहते हैं। इस हॉल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 266 में केंद्र सरकार ने 3 तरह के कोषों के बारे में बताया गया: भारत की संचित निधि, भारत का आकस्मिक निधि और भारत का लोक लेखा। अनुच्छेद 266(2) के मुताबिक भारत का लोक लेखा की स्थापना की गई। अनुच्छेद 261 के एक भारतीय संचित निधि की स्थापना की गई। इस निधि में सरकार के करों मिलने वाले आय उधार लिया गया और सरकारी ऋण से मिलने वाली रकम को जमा होती है। अनुच्छेद 266 के मुताबिक भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पैसे सिर्फ विधि के मुताबिक और संविधान में बताए गए मकसद के और तरीके से खर्च किए जा सकते हैं। आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते तो परमाणु की ऊर्जा घटती या बढ़ती? तो घटती है। आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने परमाणु की संख्या बढ़ती है। इसके नाभिक धन आवेश संख्या बढ़ती है। नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या अर्थात उसका आकार घट जाता है। बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर जाने पर आयन ऊर्जा बढ़ती है। बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या दाएं से बाएं ऊपर से नीचे बढ़ती है। एक तो भारत और लाहौर समझौता कब हुआ? 1999 में हुआ था। भारत साउथ एशियन पैरा गेम्स में 2 पदक किसने जीता? अंकुर धामा ने। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में अंकुर धामा ने पैरा एशियाई खेलों में एक ही सत्र में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।